हेलो फ्रेंड, मैं विकास कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कंटिन्यू स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हम लोग इस चैनल पे बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक बहाली में पूछे हुए 1993 से 2009 तक के सभी प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसका यह सेट 9 का बी है। इससे पहले हम लोगों ने 9 का ए सेट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही 7वां चरण के लिए बीपीएससी द्वारा पूछे हुए प्रश्नों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड, आज हम लोग 11/4/1999 में बीपीएससी द्वारा पूछे हुए प्रश्न का पार्ट बी लेकर आए हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। फ्रेंड, 51 नंबर प्रश्न और 52 नंबर प्रश्न ये मैथ के प्रश्न हैं, जिसे हम लोग इस सेशन के अंत में देखेंगे। पहले जीके का जो प्रश्न है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो 53 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक वस्तु का जड़त्व प्रत्यक्ष निर्भर करता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान पर। 54 है प्रश्न, एक वस्तु का वजन अधिकतम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुवों, पृथ्वी के ध्रुवों पर। 55 नंबर प्रश्न ये भी मैथ का प्रश्न है, इसे हम लोग इस सेशन के अंत में देखेंगे। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति को 5 मीटर दूरी पर आर पार एक भार को लेकर जाना है। अधिकतम कार्य किया जाता है जबकि वह, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उस भार को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उत्तोलित करता है एवं गमन करता है। अगला प्रश्न है, एक बस, एक कार एवं एक मोटरसाइकिल एक ही गतिज ऊर्जा से में गति करते हैं। ब्रेक का प्रयोग द्वारा समान मंदन बल देते हुए तीनों को विराम अवस्था में लाए जाते हैं। तीनों में से कौन सबसे कम दूरी पर रुकेगा? ऑप्शन सी मोटरसाइकिल। ध्वनि का वेग, जिसमें बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सूखी हवा से नमी हवा में अधिक होता है। अगला प्रश्न है, एक लड़की बैठते हुए एक झूले झूल रही है। यदि वह लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो झूलने की समय अवधि क्या हो जाएगा बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी घट जाएगी, जो आवर्तकाल है वह घट जाएगा। ऑप्शन बी। 2 रेल संधियों के बीच अंतराल रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। अगला प्रश्न है, एक चमकते हुए धातु के फलक जिसमें एक खुरदरे काले धब्बे हैं को लगभग 14,000 केल्विन तक गर्म किया जाता है एवं तुरंत एक अंधेरे कमरे में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फलक के और सभी जगह की अपेक्षा धब्बा उज्ज्वलतर दिखाई देगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठती है। इन वस्तुओं को कहते हैं अतिचालक। ऑप्शन सी। यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाता है तो उत्पादित ऊष्मा 4 गुनी हो जाती है। ऑप्शन बी। एक 220 वोल्ट 50 वाट के विद्युत बल्ब को 22 घंटे तक जलाया जाता है। किलोवाट घंटा में ऊर्जा की खपत है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। हमें किलोवाट घंटा में यूनिट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है वाट इंटू घंटा डिवाइड बाई 1000। तो वाट दिया हुआ 50 वाट, तो 50 गुना कर दिए। घंटा दिया 22 घंटा, तो गुना 22 कर दिए और डिवाइड बाई 1000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.1। ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 1.1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रुत न्यूट्रॉनों के गति को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के परपट्टी में सबसे बहुल्य तत्व है। ऑक्सीजन। ऑप्शन सी। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे जेम्स चैडविक। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बोल रहा है तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु द्रव्यमान संख्या समान है कहते हैं।
तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी संभारिक। अगला प्रश्न है केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में होता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान में घटाव। निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? NaCl ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कौन सा विखंडित होगा? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है क्योंकि यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है ये नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फिनाल्फथैलीन। अगला प्रश्न कह रहा है यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा तांबा विक्षेपित होगा। अगला प्रश्न कह रहा है जब क्वथनांक को डैश डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। अगला प्रश्न है जब किसी घोल के एक अर्धपारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तो इस घटना को कहते हैं परासरण। ऑप्शन सी। जल स्नेहक क्लोराइड को जाना जाता है द्रव स्नेही के रूप में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी कार्बन। ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन। अगला प्रश्न कह रहा है एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु 20 दिन है। यदि वस्तु का 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिन बाद अवशिष्ट समस्थानिक का वजन है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 100 ग्राम दिया हुआ है और अर्ध आयु काल 20 दिन है तो 20 दिन में यह आधा होकर 50 ग्राम हो जाएगा। फिर अगले 20 दिन में यह आधा होकर 25 ग्राम हो जाएगा, यानी टोटल यह 40 दिन में 100 से कितना हो गया 25 ग्राम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 25 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 ग्राम। अगला प्रश्न कह रहा है बोल रहा है इलेक्ट्रॉनों की हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए उपचयन। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? सीजियम। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है शुष्क बर्फ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है हीरा है शुद्ध कार्बन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक बार विभाजित होती है। यदि यह एक प्याला को भर्ती करने में 1 घंटा लेता है तो आधा प्याला को भर्ती करने में कितना समय लगेगा? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन डी 59 मिनट। नाइट्रोजन के एसीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अज़ोटोबैक्टर। ऑप्शन बी अज़ोटोबैक्टर। अगला प्रश्न कह रहा है फफूंद में संचित खाद्य पदार्थ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। अफीम पाया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पपावर सोमनीफेरम से। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जल का प्रकाश अपघटन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब चक्र के बीच की कड़ी है? ऑप्शन डी एसिटाइल सह एंजाइम ए। भारत में सबसे बड़ा सर्पेटेरियम है। ऑप्शन ए कोलकाता में। ये सभी डाटा 1999 के अनुसार दिया हुआ है। पक्षियों की हड्डियाँ होती है तो उनकी हड्डियाँ खोखली होती है। ऑप्शन सी वातिल। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन बी मोर। मानव मूत्र में सामान्यतया कौन सी विटामिन का उत्सर्जन होता है? ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है। ऑप्शन सी रक्ताल्पता। अगला प्रश्न है लार परिवर्तित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी श्वेतासार को माल्टोज में।
अगला प्रश्न कह रहा है पेप्सिन एक उदाहरण है। ऑप्शन ए एंजाइम का। पीत रस का मुख्य कार्य है, बताना है इसमें कि पीत रस का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना। एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में श्वास लेता है। ऑप्शन सी 14 से 18 बार। निम्नलिखित में से किसका रक्त नहीं है तब भी श्वसन करता है। ऑप्शन सी हाइड्रा। आयोडीन के चयनात्मक संचयन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए थायराइड में। तो यह इसका 100 प्रश्न था। अब हम लोग कुछ मैथ के प्रश्न थे उसको देखेंगे। 51 नंबर प्रश्न है, वो रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से बारिश ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है। प्रति घंटा 3 किलोमीटर के वेग से एक आदमी सीधे रास्ते पर गति कर रहा है। आदमी के सापेक्ष बारिश की आपेक्षिक गति प्रति घंटा है, यानी बारिश ऐसे आ रही है और व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है। तो हमें बारिश की आपेक्षिक गति प्रति घंटा में बताना है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन फ्रेंड यहाँ पे दिया हुआ है। ये बारिश की ए से ओ बारिश की दिशा हो गई और ओ से बी व्यक्ति की दिशा हो गई। तो इसे हम लोग निकालेंगे तो होगा आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा। और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा p का स्क्वायर हो जाएगा आपको 4 का स्क्वायर और q का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा √25 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, और यह रिजल्टेंट फार्मूला लगाए हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है समान त्वरण से गति करते हुए एक कण 5वें एवं 9वें सेकेंड में क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर एवं 9.5 सेंटीमीटर दूरी भ्रमण करता है। इसके त्वरण बराबर है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड यह फार्मूला होता है nवें सेकेंड में तय की गई दूरी। तो इसका होता है SN बराबर u प्लस हाफ AT इंटू 2t माइनस 1। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वह 7.5 दूरी तय करता है और u को यहाँ पे u मान लिए हैं प्लस हाफ 1/2 इंटू a और t दिया हुआ है 5। तो 5वें सेकेंड में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 2 10 माइनस 1। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7.5 बराबर u प्लस 4.5a। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लोग इसको आगे देखेंगे तो दूसरा केस में दे रहा है। अब दूरी है 9.5 और u प्लस हाफ a और t दिया है यहाँ पे t दिया हुआ था 9 सेकेंड, t यहाँ पे 9 दिया हुआ था। तो 9 का डबल हो जाएगा 9 दूना 18 माइनस 1 हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 9.5 बराबर u प्लस 8.5a। यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटाने पर, तो इसको जब हटाएंगे तो प्लस u और माइनस u कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 बराबर 4a। तो यहाँ पे a का मान आ जाएगा 2/4 यानी 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है 100 किलोमीटर दूरी पर 2 रेलगाड़ियाँ A एवं B परस्पर की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। रेलगाड़ी A 18 किलोमीटर प्रति घंटा से त्वरित होती है एवं रेलगाड़ी B 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मंदित हो रही है। रेलगाड़ी A की प्रारंभिक अवस्था से कितनी दूरी पर एक रेलगाड़ी दूसरे को पार कर सकेंगी। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि मानते हैं 2 रेलगाड़ी के बीच की दूरी A और B के बीच की दूरी 100 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम लोग मान लेते हैं कि A से O जहाँ पर दोनों रेलगाड़ियाँ मिलती हैं कि बीच की दूरी x दिया हुआ है, तो O से B हो जाएगा 100 माइनस x। अब यहाँ पे लिखा हुआ है माना A से x किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ियाँ मिलती हैं। तो यह दूरी सूत्र होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s यहाँ पे दिया हुआ है, a से o की दूरी s दिया हुआ है यहाँ पे x किलोमीटर, तो x दिया हुआ है यूनिट में। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 50t u दिया है 50
टी प्लस हाफ ए 18 दिया हुआ है इंटू टी का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका हमारा पहला समीकरण आ जाएगा x बराबर 50t एंड प्लस 9t स्क्वायर। अब हम लोग दूसरे केस को देखेंगे जिसमें ए बी से ओ तक की दूरी x माइनस 100 माइनस एक्स दिया हुआ है। तो 100 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 50t और यहाँ पे मंदित होती है तो माइनस हाफ 18 गुने टी स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर 50t माइनस 9t स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ेंगे तो हमारा माइनस 90 स्क्वायर और प्लस 90 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 100 बराबर 100t, जहाँ से t का मान आ जाएगा 1। जब t का मान यहाँ पे आ गया तो अब हम लोग t का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो t का मान समीकरण यहाँ पे 1 दिया हुआ है रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर 50 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर। तो हमारा x यानी a से ओ की दूरी जहाँ पर दोनों ट्रेनें मिलती है वो हो जाएगा 59 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड यही आज के सेशन का प्रश्न था। फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली में पूछे हुए प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।